देखिए ट्रांजिस्टर एवं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एवं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये देखिए ट्रांजिस्टर में हम लोग परिचय पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर के प्रकार पढ़ेंगे, अभिनति पढ़ेंगे, FET पढ़ेंगे, BJT पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर कनेक्शन पढ़ेंगे। देखिए ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर के इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर का अर्थ ट्रांसफार्मर प्लस रजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर का अर्थ ट्रांसफार्मर प्लस रजिस्टर होता है, अर्थात इसमें धारा का स्थानांतरण कम प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध की ओर होता है। यह एक 3 टर्मिनल 3 परत तथा 2 जंक्शन वाली युक्ति है। यह एक 3 टर्मिनल 3 परत तथा 2 जंक्शन वाली युक्ति है। ट्रांजिस्टर यह 3 टर्मिनल 3 परत तथा 2 जंक्शन वाली युक्ति है। ट्रांजिस्टर एक बाइपोलर युक्ति है क्योंकि इसमें धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन व होल्स दोनों के कारण होता है। ट्रांजिस्टर एक बाइपोलर युक्ति है क्योंकि इसमें धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन व होल्स दोनों के कारण होता है। यह एक धारा नियंत्रक स्रोत है। ट्रांजिस्टर यह धारा नियंत्रक स्रोत है तथा इसमें धारा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध होता है। यह एक धारा नियंत्रक स्रोत है। ट्रांजिस्टर यह एक धारा नियंत्रक स्रोत है, इसमें धारा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध होता है। 23 दिसंबर 1947 को बोल्टर, ब्रिटेन, विलियम साल्क तथा जॉन वार्डिन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। 23 दिसंबर 1947 को बोल्टर, ब्रिटेन, विलियम साल्क तथा जॉन वार्डिन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, PNP तथा NPN होता है। PNP तथा NPN होते हैं। PNP ट्रांजिस्टर होता है। N प्रकार के अर्धचालक को P प्रकार के अर्धचालक के बीच सैंडविच करने से PNP ट्रांजिस्टर बनता है। N प्रकार के अर्धचालक को P प्रकार के अर्धचालक के बीच सैंडविच करने से PNP ट्रांजिस्टर बनता है। N प्रकार के अर्धचालक को P प्रकार के अर्धचालक के बीच सैंडविच करने से PNP ट्रांजिस्टर बनता है। N प्रकार के अर्धचालक को P प्रकार के अर्धचालक के बीच सैंडविच करने से PNP ट्रांजिस्टर बनता है। PNP ट्रांजिस्टर बनता है। इस संयोजन में धारा का प्रवाह उत्सर्जक से और होता है। इस संयोजन में धारा का प्रवाह उत्सर्जक से आधार की ओर होता है। इस संयोजन में धारा का प्रवाह उत्सर्जक से आधार की ओर होता है। इस संयोजन में धारा का प्रवाह उत्सर्जक से आधार की ओर होता है। PNPN इसी का है। P संग्राहक होता है, ये उत्सर्जक होता है, ये आधार होता है। उत्सर्जक E क्या है? उत्सर्जक। C संग्राहक, A आधार होता है। प्रति सिंबल BCE होता है। PCE ये क्या है? PNP होता है। PNP होता है। PNP P वाले में इस तरह होता है, PNP में इस तरह सिंबल होता है। NPN ट्रांजिस्टर, जब P प्रकार के अर्धचालक को N प्रकार के अर्धचालक के बीच सैंडविच करने से NPN ट्रांजिस्टर बनता है। जब P प्रकार के अर्धचालक को P प्रकार के अर्धचालक को N प्रकार के अर्धचालक के बीच सैंडविच करने से NPN ट्रांजिस्टर बनता है। जब P प्रकार के अर्धचालक को N प्रकार के अर्धचालक के बीच सैंडविच करने से NPN ट्रांजिस्टर बनता है। इस संयोजन में धारा का प्रवाह आधार से उत्सर्जक की ओर होता है।
इस संयोजन में धारा आधार से उत्सर्जक की ओर होता है। इस संयोजन में धारा का प्रवाह आधार से उत्सर्जक की ओर होता है। इस संयोजन में धारा का प्रवाह यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह आधार से उत्सर्जक की ओर होता है। एनपीएन में धारा का प्रवाह आधार से उत्सर्जक की ओर होता है। और पीएनपीएन में धारा का प्रवाह उत्सर्जक से आधार की ओर होता है। पीएनपीएन में धारा का प्रवाह उत्सर्जक से आधार की ओर होता है। पीएनपीएन में धारा का प्रवाह उत्सर्जक से आधार की ओर होता है। पीएनपीएन में धारा का प्रवाह जो उत्सर्जक से आधार की ओर और एनपीएन में आधार से उत्सर्जक की ओर होता है। एनपीएन होता है, एनपीएन संग्राहक होता है, उत्सर्जक होता है, संग्राहक आधार होता है। ई उत्सर्जक होता है, सी संग्राहक होता है, बी आधार होता है। बेस प्रतीक ये देखिए, ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एन में नीचे की ओर होता है। एन से मान लेते हैं एन नीचे आता है तो ये नीचे की ओर होता है। एनपीएन में नीचे की ओर होता है। पीएनपी में ऊपर की होता है। पीएनपी में ऊपर की ओर होता है। पीएनपी में ऊपर की ओर होता है। ये सिंबल एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग ट्रांजिस्टर के रूप में ज़्यादा होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग ट्रांजिस्टर के रूप में ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें प्रवाहवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल्स से ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल्स से ज़्यादा होती है। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल उत्सर्जक संग्राहक आधार होते हैं। ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं। उत्सर्जक संग्राहक आधार होते हैं। उत्सर्जक को ई से दर्शाते हैं। उत्सर्जक को ई से दर्शाते हैं। उत्सर्जक इमीटर होता है। उत्सर्जक यानी इमीटर। उत्सर्जक को ई से दर्शाते हैं। ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा डोपिंग अशुद्धियाँ वाला क्षेत्र होता है। ट्रांजिस्टर में सबसे ज़्यादा डोपिंग अशुद्धियाँ वाला क्षेत्र होता है। धारा का उत्सर्जन हमेशा उत्सर्जन द्वारा होता है। धारा का उत्सर्जन हमेशा उत्सर्जक द्वारा होता है। धारा का उत्सर्जक हमेशा उत्सर्जक द्वारा होता है। उत्सर्जक का क्षेत्रफल आधार से ज़्यादा तथा संग्राहक से कम होता है। उत्सर्जक का क्षेत्रफल आधार से ज़्यादा तथा संग्राहक से कम होता है। उत्सर्जक का क्षेत्रफल आधार से ज़्यादा तथा संग्राहक से कम होता है। उत्सर्जक का क्षेत्रफल आधार से ज़्यादा तथा संग्राहक से कम होता है। ये देखिए, अवक्षय होता है। अवक्षय रिफ्लेक्शन होता है। अवक्षय मतलब रिफ्लेक्शन होता है। अभेदय मतलब प्रूफ होता है। संतृप्त मतलब सेचुरेशन होता है। संग्राहक मतलब कलेक्टर होता है। उत्तेजक होता है। उत्तेजन मतलब एक्साइटर होता है। प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर होता है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है। दोलित्र मतलब ऑसिलेटर। विन्यास मतलब कॉन्फ़िगरेशन होता है। देखिए, आधार को बी से प्रदर्शित करते हैं। आधार को बी से प्रदर्शित करते हैं। ट्रांजिस्टर में सबसे कम डोपिंग तथा क्षेत्रफल आधार होता है। ट्रांजिस्टर में सबसे कम डोपिंग तथा क्षेत्रफल आधार होता है। ट्रांजिस्टर में सबसे कम डोपिंग तथा क्षेत्रफल आधार होता है। ट्रांजिस्टर में सबसे कम डोपिंग तथा क्षेत्रफल आधार होता है। आधार हमेशा उत्सर्जक तथा संग्राहक के विपरीत होता है। आधार हमेशा उत्सर्जक तथा संग्राहक के विपरीत होता है। आधार हमेशा उत्सर्जक तथा संग्राहक के विपरीत होता है। आधार हमेशा उत्सर्जक तथा संग्राहक के विपरीत प्रकृति का होता है। इसका सामान्य उपयोग इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के संयोजित करना होता है। आधार का मुख्य उपयोग इलेक्ट्रॉन होल्स को
संयोजित करना होता है। आधार का मुख्य उपयोग इलेक्ट्रॉन होल्स को संयोजित करना होता है। आधार हमेशा उत्सर्जक तथा संग्राहक के विपरीत प्रकृति का होता है। आधार हमेशा उत्सर्जक तथा संग्राहक के विपरीत प्रकृति का होता है। संग्राहक को C से दर्शाते हैं। ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला क्षेत्र होता है संग्राहक होता है। ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला क्षेत्र होता है। ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला क्षेत्र होता है संग्राहक होता है। इसका मुख्य कार्य उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करना है। आधार संग्राहक यानी कलेक्टर होता है। संग्राहक यानी कलेक्टर होता है। ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला भाग संग्राहक यानी कलेक्टर होता है। कलेक्टर यानी संग्राहक का मुख्य कार्य उत्सर्जक द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करना होता है। इसका आकार बड़ा होता है। इसका आकार बड़ा होने के कारण पावर की खपत सबसे अधिक होती है। संग्राहक यानी कलेक्टर का आकार बड़ा होने के कारण पावर की खपत सबसे अधिक होती है। ट्रांजिस्टर बायसिंग, ये देखिए ट्रांजिस्टर बायसिंग होता है। ट्रांजिस्टर बायसिंग होता है। बायसिंग का अर्थ परिपथ को डीसी वोल्टता प्रदान करना होता है। बायसिंग का अर्थ होता है परिपथ को डीसी वोल्टता प्रदान करना होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर प्रचालन, ट्रांजिस्टर संचालन के लिए बायसिंग करते हैं। ट्रांजिस्टर संचालन के लिए बायसिंग करते हैं। इसके लिए उत्सर्जक आधार सिरे को अग्र अभिनत में तथा संग्राहक आधार जंक्शन को पश्च अभिनत में करते हैं। ट्रांजिस्टर के लिए बायसिंग करते हैं तथा इसके लिए उत्सर्जक आधार सिरे को अग्र अभिनत में तथा संग्राहक आधार जंक्शन को पश्च अभिनत में करते हैं। ये देखिए उत्सर्जक आधार सिरे को अग्र अभिनत करने पर उत्सर्जक एक बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जक करता है। उत्सर्जक आधार होता है उत्सर्जक आधार सिरे को अग्र अभिनत करने पर उत्सर्जक एक बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है जो कि आधार क्षेत्र में प्रवेश करता है। उत्सर्जक आधार सिरे को अग्र अभिनत करने पर उत्सर्जक एक बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है जो कि आधार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। देखिए करते हैं। आधार क्षेत्र में डोपिंग कम होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ आधार में संयुक्त हो जाते हैं तथा शेष इलेक्ट्रॉन्स 95% आधार से गुजरते हुए संग्राहक तक पहुंच जाते हैं। देखिए आधार क्षेत्र होता है आधार क्षेत्र में डोपिंग कम होने के कारण आधार क्षेत्र में डोपिंग कम होने के कारण आधार क्षेत्र में डोपिंग कम होने के कारण आधार क्षेत्र कम होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ आधार में संयुक्त हो जाते हैं तथा शेष इलेक्ट्रॉन 95% धारण से गुजरते हुए संग्राहक तक पहुंच जाते हैं। संग्राहक धारा आईसी तथा आधार धारा आईबी का निर्माण उत्सर्जक द्वारा इलेक्ट्रॉन्स के उत्सर्जक के कारण होता है। अतः हम कह सकते हैं IE बराबर IB प्लस IC होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का निर्माण इलेक्ट्रॉन की गति के कारण तथा इसके विपरीत दिशा में होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का निर्माण इलेक्ट्रॉन की गति के कारण तथा इसके विपरीत दिशा में होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का
निर्माण इलेक्ट्रॉन की गति के कारण तथा इसके विपरीत दिशा में होता है। देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर चलाने के लिए उत्सर्जक आधार को अग्र अभिनत तथा संग्राहक आधार को सिरे को पश्च अभिनत करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर चलाने के लिए 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 उत्सर्जक आधार सिरे को अग्र अभिनत तथा संग्राहक आधार सिरे को पश्च अभिनत करते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर चलाने के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए उत्सर्जक आधार सिरे को अग्र अभिनत एनपीएन ट्रांजिस्टर चलाने के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर चलाने के लिए उत्सर्जक आधार सिरे को अग्र अभिनत तथा संग्राहक धारा सिरे को पश्च अभिनत करते हैं। संग्राहक आधार सिरे को पश्च अभिनत करते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर बायसिंग है। देखिए उत्सर्जक आधार जंक्शन को अग्र अभिनत उत्सर्जक आधार जंक्शन को अग्र अभिनत ही उत्सर्जक आधार जंक्शन को अग्र अभिनति करने पर उत्सर्जक एक बड़ी मात्रा में होल्स का उत्सर्जन करता है जो कि आधार क्षेत्रफल में प्रवेश करता है। उत्सर्जक द्वारा होल्स के उत्सर्जक के कारण उत्सर्जक धारा IE का निर्माण होता है। जब होल्स आधार क्षेत्र में प्रवेश करता है जब होल्स आधार क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो कुछ होल्स 2 से 5% आधार क्षेत्र में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से संयोजित होकर धारा का निर्माण करते हैं तथा शेष होल्स 95% से होकर संग्राहक कलेक्टर तक पहुँच जाते हैं तथा संग्राहक धारा IC का निर्माण करते हैं। संग्राहक धारा तथा आधार धारा का निर्माण उत्सर्जक द्वारा होल्स के होता है। संग्राहक धारा तथा आधार धारा का निर्माण उत्सर्जक द्वारा होल्स के उत्सर्जन से होता है। हम कर सकते हैं कि IE बराबर होता है IB प्लस IC होता है। बाहरी सर्किट में बहने वाली धारा की दिशा होल्स के बहने की दिशा में होती है। बाहरी सर्किट में बहने वाली धारा की दिशा बाहरी सर्किट में बहने वाली धारा की दिशा होल्स के बहने की दिशा में होती है। ट्रांजिस्टर कार्य होता है ट्रांजिस्टर बायसिंग एवं कक्ष होता है। ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त बायसिंग के अनुसार ट्रांजिस्टर निम्न क्षेत्रों में कार्य करता है। देखिए बायसिंग उत्सर्जक आधार सिरा संग्राहक आधार सिरा उपयोग होता है। देखिए बायसिंग अग्र सक्रिय मोड है। बायसिंग अग्र सक्रिय मोड है। उत्सर्जक अग्र अभिनति है। उत्सर्जक आधार सिरा अग्र अभिनति है। संग्राहक आधार सिरा जो है पश्च अभिनति है। संग्राहक आधार सिरा जो है पश्च अभिनति है। उपयोग सामान्य प्रवर्धक में उपयोग करते हैं। देखिए बायसिंग कट ऑफ मोड है। बायसिंग कट ऑफ मोड है और उत्सर्जक पश्च अभिनत है। उत्सर्जक आधार सिरा जो है पश्च अभिनत है। उत्सर्जक आधार सिरा पश्च अभिनत है। संग्राहक जो है पश्च अभिनत है। उत्सर्जक आधार सिरा तथा संग्राहक आधार सिरा पश्च अभिनत है और उपयोग इनका खोला स्विच में होता है। संतृप्त मोड होता है अग्र अभिनत होता है। संतृप्त मोड जो है अग्र अभिनति होता है। संतृप्त मोड होता है। बायसिंग संतृप्त मोड होता है। उत्सर्जक अग्र अभिनत होता है। उत्सर्जक अग्र अभिनति होता है और संग्राहक अग्र अभिनति होता है और ये क्या उपयोग इनका बंद स्विच में करते हैं। बायसिंग जो है कि पश्च सक्रिय मोड होता है। उत्सर्जक
पश्च अभिनति होता है, और संग्राहक आधार अग्र अभिनति होता है। आधार अग्र अभिनति होता है। उपयोग इनका निम्न होता है। देखिए बायसिंग क्या अग्र अभिनति मोड होता है। बायसिंग अग्र अभिनति मोड है। उत्सर्जक अग्र अभिनति है, और संग्राहक क्या है, पश्च अभिनति है। और बायसिंग कट ऑफ मोड पर होता है। बायसिंग कट ऑफ मोड पर होता है। उत्सर्जक पश्च अभिनति पर होता है। उत्सर्जक पश्च अभिनति पर, संग्राहक पश्च अभिनति पर होता है। बायसिंग संतृप्त मोड पर होता है। उत्सर्जक अग्र अभिनति पर होता है। उत्सर्जक अग्र अभिनति पर होता है। संग्राहक अग्र अभिनति पर होता है। उत्सर्जक संग्राहक अग्र अभिनति पर होता है। और पश्च मोड पर होता है। बायसिंग पश्च मोड पर होता है। उत्सर्जक पश्च अभिनति पर होता है। बायसिंग पश्च सक्रिय मोड पर होता है। बायसिंग पश्च सक्रिय मोड पर होता है। उत्सर्जक जो है पश्च अभिनति पर होता है। संग्राहक अग्र अभिनति पर होता है। ट्रांजिस्टर कलेक्शन ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन परिपथ में निम्न 3 विधियों के द्वारा संयोजित किया जाता है। कॉमन आधार बेस, कॉमन उत्सर्जक, कॉमन संग्राहक। देखिए कॉमन आधार परिपथ क्या है। कॉमन आधार परिपथ कॉमन बेस सर्किट होता है। इसमें आधार सिरा को कॉमन रखा जाता है। कॉमन आधार परिपथ इसमें आधार सिरे को कॉमन रखा जाता है, अर्थात इनपुट सिग्नल उत्सर्जक तथा आधार के मध्य प्रदान किया जाता है, जबकि आउटपुट सिग्नल संग्राहक तथा आधार टर्मिनल के लिए होता है। कॉमन आधार परिपथ इसमें आधार सिरे को कॉमन रखा जाता है, अर्थात इनपुट सिग्नल उत्सर्जक तथा आधार के मध्य प्रदान किया जाता है, जबकि आउटपुट सिग्नल संग्राहक तथा आधार टर्मिनल से लिया जाता है। कॉमन आधार एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। इसे @ से निरूपित करते हैं। आउटपुट धारा तथा इनपुट धारा के एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। सामान्यतः इसका मान जो है 0.95 से 0.99 के मध्य होता है। सामान्यतः इसका मान 0.95 से 0.99 के मध्य होता है, अर्थात इसका मान सदैव इकाई से कम होता है। कॉमन आधार परिपथ के गुण कॉमन आधार परिपथ के गुण होते हैं। इनपुट प्रतिरोध ईवी निम्न तथा आउटपुट प्रतिरोध से होता है। कॉमन आधार परिपथ में इनपुट तथा आउटपुट समान कला में होते हैं। कॉमन आधार परिपथ में इनपुट तथा आउटपुट समान कला में होते हैं। कला परिवर्तन नहीं होता है। इसमें धारा लंबी तथा वोल्टता की उच्च होती है। सामान्यतः इसका उपयोग वोल्टता तथा शक्ति प्रवर्धन के रूप में वोल्टता तथा शक्ति प्रवर्धक के रूप में उच्च आवृत्ति में किया जाता है। कॉमन उत्सर्जक परिपथ होता है। कॉमन उत्सर्जक परिपथ इसमें उत्सर्जक सिरा उभयनिष्ठ होता है। इसमें उत्सर्जक सिरा उभयनिष्ठ होता है। इसमें इनपुट सिग्नल आधार तथा उत्सर्जक सिरा के मध्य प्रदान किया जाता है, जबकि आउटपुट सिग्नल संग्राहक तथा उत्सर्जक सिरों के लिए लिया जाता है। इसमें इनपुट सिग्नल आधार तथा उत्सर्जक सिरों के माध्यम प्रदान किया जाता है, जबकि आउटपुट सिग्नल संग्राहक तथा उत्सर्जक सिरों से लिया जाता है। कॉमन उत्सर्जक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इसे बीटा से निरूपित करते हैं। कॉमन उत्सर्जक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इसे बीटा से निरूपित करते हैं। देखिए आउटपुट धारा IC तथा इनपुट धारा IB के अनुपात को कॉमन उत्सर्जक में एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। आउटपुट धारा IC तथा इनपुट धारा IB के अनुपात को कॉमन उत्सर्जक संयोजन में धारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। सामान्यतः इसका मान 200 से 500 के मध्य होता है। कॉमन उत्सर्जक परिपथ के गुण होता है। इसमें इनपुट प्रतिरोध तथा आउटपुट प्रतिरोध दोनों मध्य में होते हैं। कॉमन उत्सर्जक परिपथ के गुण इसमें इनपुट प्रतिरोध तथा आउटपुट प्रतिरोध दोनों के मध्यम होते हैं। इस कॉमन उत्सर्जक परिपथ में इनपुट तथा आउटपुट में मध्य 180 डिग्री का
कलांतर होता है। कॉमन उत्सर्जक परिपथ में इनपुट आउटपुट के मध्य 180 डिग्री का कलांतर होता है। वोल्टेज तथा करंट लंबी होने से ऊंची होती है। इसका सामान्यतः उपयोग प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। कॉमन संग्राहक परिपथ होता है। इसमें संग्राहक सिरे को उभयनिष्ठ रखा जाता है। इसमें संग्राहक सिरे को उभयनिष्ठ कॉमन रखा जाता है। इसमें कॉमन संग्राहक कलेक्टर होता है। कॉमन संग्राहक परिपथ इसमें संग्राहक सिरे को उभयनिष्ठ रखा जाता है। इसमें इनपुट सिग्नल आधार तथा संग्राहक सिरे के मध्य प्रदान किया जाता है। आउटपुट सिग्नल तथा संग्राहक सिरे से लिया जाता है। कॉमन संग्राहक में धारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। कॉमन संग्राहक में धारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इसे द्वारा निरूपित करते हैं। आउटपुट धारा तथा इनपुट धारा के अनुपात को धारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। आउटपुट धारा तथा इनपुट धारा के अनुपात को धारा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर कहते हैं। देखिए, कॉमन संग्राहक परिपथ के गुण होता है। कॉमन संग्राहक परिपथ के गुण में इसमें इनपुट प्रतिरोध उच्च तथा आउटपुट प्रतिरोध निम्न होता है। कॉमन संग्राहक परिपथ में इसमें इनपुट प्रतिरोध उच्च तथा आउटपुट प्रतिरोध निम्न होते हैं। कॉमन संग्राहक में आउटपुट तथा इनपुट समान कला में होते हैं। कॉमन संग्राहक में आउटपुट तथा इनपुट समान कला में होते हैं। कला परिवर्तन नहीं होते हैं। इसमें धारा लंबी उच्च तथा वोल्टता लंबी होती है। इसका सामान्य अनुप्रयोग प्रतिबाधा मिलान तथा बफर स्टेज के रूप में किया जाता है। इसका सामान्य अनुप्रयोग प्रतिबाधा मिलान तथा बफर स्टेज के रूप में किया जाता है। उत्सर्जक फॉलोअर परिपथ कहते हैं। इसी के ट्रांजिस्टर के अनुप्रयोग और ट्रांजिस्टर की प्रकृति के अनुसार इसका उपयोग विभिन्न युक्तियों में किया जाता है। प्रवर्धक में, दोलित्र में, स्विच के रूप में, मोटर नियंत्रण में ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग दोलित्र, प्रवर्धक, स्विच के रूप में, मोटर के रूप में करते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर परिचय। FET का पूर्ण नाम होता है फील्ड इफेक्ट परीक्षण होता है। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET का पूर्ण रूप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। FET एक वोल्टेज नियंत्रण धारा स्रोत युक्ति है। FET एक वोल्टेज नियंत्रण धारा स्रोत युक्ति है। FET में 3 सिरे गेट, स्रोत तथा ड्रेन होते हैं। FET में 3 सिरे गेट तथा ड्रेन होते हैं। FET में 3 सिरे गेट तथा ड्रेन होते हैं। FET में 3 सिरे गेट तथा ड्रेन होते हैं। FET एक युक्ति एक समित युक्ति है, अर्थात इसमें ड्रेन तथा स्रोत आपस में परिवर्तन होते हैं। FET इनपुट प्रतिरोध उच्च होता है। FET इसका इनपुट प्रतिरोध उच्च होता है क्योंकि यह पक्ष अभिनेत्री में जुड़ा होता है। इसका इनपुट प्रतिरोध उच्च होता है। FET इसका इनपुट प्रतिरोध उच्च होता है क्योंकि पक्ष अभिनेत्री में जुड़ा होता है। FET एक ध्रुवीय युक्ति है, यूनिपोलर। FET एक ध्रुवीय युक्ति है, अर्थात धारा का प्रवाह केवल बहुसंख्यक वाहकों, इलेक्ट्रॉन अथवा होल्स में कोई एक के कारण होता है। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर FET होता है। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर होता है। द्विध्रुव जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। द्विध्रुव जंक्शन ट्रांजिस्टर FET होता है। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर FET होता है। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर BJT होता है। ध्रुवीय प्रभाव ट्रांजिस्टर होता है। FET एक ध्रुवीय युक्ति है, अतः धारा का प्रवाह केवल बहुसंख्यक वाहकों के कारण ही होता है। FET एक ध्रुवीय युक्ति है तथा अतः धारा का प्रवाह केवल बहुसंख्यक वाहकों के कारण ही होता है। BJT
एक ध्रुवीय युक्ति है अतः धारा का प्रवाह बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक दोनों के कारण होता है। बीजेटी एक ध्रुवीय युक्ति है अतः धारा का प्रवाह बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक दोनों के कारण होता है। एफईटी का इनपुट प्रतिबाधा बहुत अधिक होता है जब होता है जेएफईटी इसका मान 10⁸ ओम से 10⁻12 ओम के मध्य तथा मॉसफेट में इसका मान 10⁻10 से 10⁻15 के मध्य होता है। बीजेटी की इनपुट प्रतिबाधा बीजेटी की इनपुट प्रतिबाधा एफईटी की अपेक्षा कम होती है। बीजेटी की इनपुट प्रतिबाधा बीजेटी की इनपुट प्रतिबाधा एफईटी की अपेक्षा कम होती है। इसका मान 10⁻2 ओम से 10⁻6 ओम तक होता है। एफईटी एक वोल्टेज नियंत्रक धारा स्रोत है। एफईटी एक वोल्टेज नियंत्रक धारा स्रोत युक्ति एफईटी एक वोल्टेज नियंत्रक धारा स्रोत युक्ति है। बीजेटी एक धारा नियंत्रक स्रोत है। बीजेटी एक धारा नियंत्रक धारा स्रोत है। बीजेटी एक धारा नियंत्रित धारा स्रोत है। एफईटी की सुग्राहिता तथा वोल्टता लाभ निम्न होता है। एफईटी की सुग्राहिता तथा वोल्टेज लाभ निम्न होता है। बीजेटी की सुग्राहिता तथा वोल्टेज लाभ उच्च होता है। बीजेटी की सुग्राहिता तथा वोल्टता लाभ उच्च होता है। बीजेटी की सुग्राहिता बीजेटी की सुग्राहिता तथा वोल्टेज लाभ उच्च होता है। एफईटी की ऊष्मीय स्थिरता उच्च होती है। एफईटी की ऊष्मीय स्थिरता उच्च होती है। एफईटी की ऊष्मीय स्थिरता उच्च होती है। बीजेटी की ऊष्मीय स्थिरता एफईटी की तुलना में कम होती है। एफईटी में शोर कम होता है, बीजेटी में शोर अधिक होता है। इसमें एफईटी में सिरे में जंक्शन नहीं होते हैं और इसमें सिरे में जंक्शन होते हैं। इस एफईटी का आकार छोटा होता है, इस कारण इसका उपयोग आईसी में किया जाता है। इसका आकार छोटा होता है, इस कारण इसका उपयोग आईसी में किया जाता है। इसका आकार बड़ा होता है। एफईटी इसका आकार बड़ा होता है। इसमें गेट स्रोत तथा ड्रोन 3 होते हैं। इसमें गेट स्रोत तथा ड्रोन 3 सिरे होते हैं। इसमें गेट स्रोत तथा ड्रोन 3 सिरे होते हैं। इसमें संग्राहक, उत्सर्जक तथा आधार होते हैं। बीजेटी में संग्राहक, उत्सर्जक तथा आधार होते हैं। बीजेटी में संग्राहक, उत्सर्जक तथा आधार होते हैं। ठीक है। एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। जेएफईटी होता है। मॉसफेट होता है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एन चैनल पी चैनल होता है। मैलेट ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड ट्रांजिस्टर होता है। डिफ्लीशन प्रकार होता है। एन चैनल पी चैनल होता है। हैंसस्टैम प्रकार एन चैनल पी चैनल होता है। जेएफईटी का पूरा नाम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। जेएफईटी का पूर्ण नाम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एन चैनल पी चैनल। और एक एन चैनल जेएफईटी में चैनल एन प्रकार के होते हैं। एन चैनल में जेएफईटी में चैनल एन प्रकार के पदार्थ का बना होता है, जबकि पी चैनल में जेएफईटी में पी प्रकार के पदार्थ का बना होता है। चैनल के दोनों तरफ उच्च डोपिंग अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। चैनल के दोनों तरफ उच्च डोपिंग अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं जो कि विद्युत रूप से गेट सिरे से जुड़े रहते हैं, जिसकी सहायता से बहुसंख्यक आवेश वाहक को नियंत्रित करते हैं। प्रतीक एन चैनल का प्रतीक है, ये पी चैनल का प्रतीक है। एन चैनल पी चैनल, एन चैनल पी चैनल। देखिए ये एन चैनल है, ये पी चैनल, एन चैनल, ये पी चैनल है। जेएफईटी में मुख्यतः 3 टर्मिनल स्रोत, ड्रोन तथा गेट होते हैं। जेएफईटी में 3 टर्मिनल जेएफईटी में 3 टर्मिनल स्रोत, ड्रोन
ड्रोन तथा ड्रेन तथा गेट होते हैं। स्रोत, ड्रेन तथा गेट होते हैं। स्रोत वह सिरा जहाँ से बहुसंख्यक आवेश वाहक चैनल के अंदर प्रवेश करते हैं। वह सिरा जहाँ से बहुसंख्यक आवेश वाहक चैनल के अंदर प्रवेश करते हैं। ड्रोन होता है वह सिरा जहाँ से बहुसंख्यक आवेश चैनल से बाहर निकलते हैं। वह सिरा जहाँ से बहुसंख्यक आवेश वाहक चैनल के अंदर प्रवेश करते हैं। वह सिरा जहाँ से बहुसंख्यक आवेश वाहक चैनल के अंदर प्रवेश करते हैं। स्रोत होता है, सोर्स होता है। सोर्स होता है वह सिरा जहाँ से बहुसंख्यक आवेश वाहक चैनल के अंदर प्रवेश करते हैं। सोर्स में प्रवेश करते हैं। ड्रोन में वह सिरा जहाँ से बहुसंख्यक आवेश वाहक चैनल के बाहर निकलते हैं। देखिए वह सिरा जिसमें उच्च डोपिंग अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तथा बहुसंख्यक आवेश वाहक नियंत्रित करते हैं। गेट होता है वह सिरा जिसमें उच्च डोपिंग अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तथा यह बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। गेट जो है वह सिरा जिसमें उच्च डोपिंग अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तथा यह बहुसंख्यक आवेश वाहक को नियंत्रित करते हैं। गेट कहलाते हैं। गेट में उपस्थित दोनों परतों भौतिक रूप से जुड़ी हुई नहीं होती है लेकिन विद्युत रूप से जुड़ी हुई होते हैं। एफईटी का इनपुट परिपथ पश्च अभिनत में होता है। एफईटी का इनपुट परिपथ पश्च अभिनत में होता है जिसके कारण इसमें प्रवाहित धारा का मान नगण्य होता है। एफईटी का इनपुट परिपथ पश्च अभिनत में होता है जिसके कारण इसमें प्रवाहित धारा का मान नगण्य होता है। एफईटी का इनपुट परिपथ पश्च अभिनत में होता है जिसके कारण इसमें प्रवाहित धारा का मान नगण्य होता है। एफईटी में पैरामीटर ड्रोन प्रतिरोध, स्थिर गेट वोल्टता पर ड्रोन प्रतिरोध। देखिए स्थिर गेट वोल्टता पर ड्रोन वोल्टता में सूक्ष्म परिवर्तन तथा ड्रोन धारा सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को जेएफईटी का ड्रोन प्रतिरोध कहा जाता है। अन्योन चालक होता है। स्थिर ड्रोन वोल्टेज पेन ड्रोन धारा से सूक्ष्म परिवर्तन तथा गेट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को जेएफईटी ट्रांस कंडक्टर कहते हैं। प्रवर्धक गुणांक एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। स्थिर ड्रोन धारा पर ड्रोन वोल्टता में सूक्ष्म परिवर्तन तथा गेट वोल्टता में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को जेएफईटी प्रवर्धक गुणांक कहते हैं। स्थिर ड्रोन धारा पर ड्रोन वोल्टता में सूक्ष्म परिवर्तन तथा गेट वोल्टता में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को जेएफईटी प्रवर्धन कहते हैं। इसकी मात्रा नहीं होती है। देखिए ओमिक क्षेत्र होता है। ओमिक क्षेत्र में एफईटी रेखीय युक्ति की तरह कार्य करता है। ओमिक क्षेत्र में एफईटी रेखीय युक्ति की तरह कार्य करता है। संतृप्त क्षेत्र में एफईटी चालू स्विच की भांति कार्य करता है। संतृप्त क्षेत्र में एफईटी चालू स्विच की भांति कार्य करता है। कट ऑफ क्षेत्र में एफईटी खुले स्विच की भांति कार्य करता है। कट ऑफ क्षेत्र में एफईटी खुले स्विच की भांति कार्य करता है। पिच ऑफ वोल्टता होता है कि वह न्यूनतम मान जहाँ पर ड्रोन धारा का मान नियत हो जाता है उसे VD मान पिच वोल्टता कहते हैं। पिच ऑफ वोल्टता पर दोनों तरफ की
डिफ्लीशन परत अत्यंत पास होती है। ट्रांसफर अभिलक्षण जेएफईटी में धारा तथा वोल्टेज के मध्य संबंध को निम्न प्रकार करते हैं। एफईटी एक स्क्वायर लॉ युक्ति है। एफईटी एक स्क्वायर लॉ युक्ति है। वीजे के बढ़ने पर पावर परवलयाकार प्रकृति घटती है। ताप बढ़ने पर इसका मान घट जाता है। ताप बढ़ने पर इसका मान घट जाता है। देखिए मॉसफेट का पूरा नाम मॉसफेट होता है। मॉसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड होता है मॉसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड ट्रांजिस्टर होता है। मॉसफेट का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड ट्रांजिस्टर होता है। यह फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी की तुलना में अधिक तीव्र तथा कम आवाज करने वाला होता है। इसमें अल्पसंख्यक वाहक भंडारण समय शून्य होने के कारण इसका ट्रू ऑफ बहुत कम होता है। इसका उपयुक्त गुण के कारण इसका मुख्यतः उपयोग उच्च आवृत्ति स्विचिंग में होती है। मॉसफेट के प्रकार देखिए मॉसफेट के प्रकार होता है डिफ्लेशन प्रकार होता है, इन्हेंसमेंट प्रकार होता है। डिफ्लीशन प्रकार होता है, इन्हेंसमेंट होता है। एन चैनल होता है, पी चैनल डिफ्लीशन होता है। डिफ्लीशन प्रकार के एन चैनल होता है, पी चैनल होता है। इन्हेंस प्रकार के एन चैनल पी चैनल होता है। एन चैनल डिफ्लेशन टाइप होता है, एन चैनल डिफ्लेशन टाइप होता है। देखिए एक निम्न डोपिंग वाली पी टाइप पदार्थ का सबस्ट्रेट लेकर उस पर यह युक्ति बनाई जाती है। सबस्ट्रेट में दो उच्च डोपिंग वाली एन क्षेत्र बनाए जाते हैं। स्रोत तथा ड्रोन होता है। स्रोत तथा ड्रोन के मध्य डोपिंग करके प्रकार के चैनल सबस्ट्रेट विसरित कर दिया जाता है। सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट पर SiO की पतली विद्युतरोधी परत जमाई जाती है। यह इस परत की मोटाई 10⁷ mm क्रम में होती है। मॉसफेट के गेट होता है। मॉसफेट के गेट सिरे तथा चैनल के विद्युत क्षेत्र में प्रत्येक विद्युत संयोजन नहीं होते हैं, क्योंकि इन दोनों के मध्य विद्युतरोधी SiO2 परत होती है। मॉसफेट में SiO2 की परत के कारण ही इसकी इनपुट प्रतिबाधा मान अधिक होता है। मॉसफेट में SiO2 की परत के कारण ही इसकी इनपुट प्रतिबाधा मान उच्च होता है। पी चैनल डिप्लीशन होता है। पी चैनल डिप्लीशन टाइप होता है। पी चैनल डिप्लीशन निम्न डोपिंग वाली एन प्रकार पदार्थ का सबस्ट्रेट लेकर उसमें दो उच्च डोपिंग वाले पी क्षेत्र की निर्माण विसरित किए जाते हैं। इसमें भी गेट सिरे तथा चैनल की ब्रिज विद्युतरोधी हेतु SiO2 की परत चढ़ाई जाती है। दो पी क्षेत्र के बीच चैनल को विसरित किया जाता है। डिप्लीकेशन प्रकार का अभिलक्षणी डीफेट की तरह होता है तथा इसे पी चैनल होता है। इनहेंस टाइप मॉसफेट होता है। पी चैनल स्मार्ट बनाते समय एन प्रकार के सबस्ट्रेट तथा एन चैनल मॉसफेट बनाते हुए पी प्रकार का सबस्ट्रेट प्रयोग करते हैं। इसमें स्रोत तथा ड्रोन के बीच कोई चैनल प्रदान नहीं किया जा सकता है। गेट तथा संधारित्र की तरह व्यवहार करते हैं। जब गेट को वोल्टता प्रदान की जाती है तब सबस्ट्रेट के अचानक अनमन होता है। देखिए JFET होता है मॉसफेट होता है। मॉसफेट में अंतर देख लेते हैं। JFET इसमें गेट तथा चैनल के बीच विद्युतरोधी नहीं होता है। JFET में गेट तथा चैनल के बीच विद्युतरोधी नहीं होता है और मॉसफेट होता है। इसमें गेट व चैनल के में मॉसफेट होता है। इसमें गेट व चैनल के बीच कनेक्शन नहीं होता है, अर्थात बीच में विद्युतरोधी होता है। और मॉसफेट में इसमें गेट व चैनल के बीच
में सीधा कनेक्शन नहीं होता है, अर्थात बीच में विद्युत रोधी होता है। इसका इनपुट प्रतिरोध उच्च होता है। JFET इसका इनपुट प्रतिरोध उच्च होता है। मॉसफेट होता है, इसका इनपुट प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। इसमें स्रोत तथा गेट के बीच चैनल अंतर होता है। इसमें स्रोत तथा गेट के बीच चैनल सतत होता है। स्रोत तथा गेट के बीच चैनल सतत होता है। यह केवल डुप्लीकेशन मोड में प्रचलित होता है। JFET केवल डुप्लीकेशन में मोड में प्रचलित होता है। मॉसफेट डुप्लीकेशन तथा इन्हेंसमेंट मोड में प्रचलित किया जा सकता है। इन्हेंसमेंट में मॉसफेट केवल इन्हेंसमेंट में होता है। इसका उपयोग प्रवर्धक में किया जाता है। JFET इसका उपयोग प्रवर्धक में किया जाता है। JFET होता है, इसका उपयोग प्रवर्धक में किया जाता है। मॉसफेट होता है, यह डिजिटल परिपथ में प्रयुक्त किया जाता है। VMOS एक वेरिटिकल क्रॉस स्टॉप होता है। यह VMOS यह वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। यह सामान्य मॉसफेट की अपेक्षा अधिक करता है। यह सामान्य मॉसफेट की अपेक्षा अधिक पावर हैंडल करता है, इसलिए इसे पावर मॉसफेट कहते हैं। यह सामान्य मॉसफेट होता है। इसे रिस्पॉन्स समय बहुत कम होता है। देखिए, मॉसफेट होता है भी परीक्षा उपयोगी तत्व होते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य ये देखा, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण होता है। सक्रिय डिवाइस का उदाहरण ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, डायोड आदि सक्रिय डिवाइस होता है। सक्रिय डिवाइस का उदाहरण ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, डायोड आदि होता है, क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम होता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर एक दीर्घ आयु उपकरण है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर एक दीर्घ आयु उपकरण होता है। देखिए, यह एक ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। एक ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं तथा ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर एक ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। एक ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं तथा ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर, मॉड्यूलेशन तथा ऑसिलेशन में किया जाता है। एक ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। एक ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं तथा ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर, मॉड्यूलेशन तथा ऑसिलेशन में किया जाता है। ये तापमान बढ़ने पर कलेक्टर धारा बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर कलेक्टर धारा बढ़ती है। एक इलेक्ट्रॉन में संग्राहक क्षेत्र कलेक्टर रीजन उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा बनाया जाता है। उत्सर्जक को आम तौर पर कैथोड कहा जाता है। उत्सर्जक को आमतौर पर कैथोड कहा जाता है। ट्रांजिस्टर में न्यूनतम चौड़ाई आधार की होती है। ट्रांजिस्टर में न्यूनतम चौड़ाई आधार की होती है। वोल्टेज डिवाइस बायस के एक यूनिवर्सल होता है। वोल्टेज डिवाइस होता है। वोल्टेज डिवाइस बायस एक यूनिवर्सल बायस है। कट ऑफ क्षेत्र में ट्रांजिस्टर बंद स्विच की भांति कार्य करता है। कट ऑफ क्षेत्र में ट्रांजिस्टर बंद स्विच की भांति कार्य करता है। यूजेटी का उपयोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में किया जाता है। यूजेटी का उपयोग रिलैक्सेशन ऑसिलेटर के रूप में किया जाता है। एक साधारण द्विध्रुव संधि ट्रांजिस्टर के उपयोग में आधार पर एक साधारण द्विध्रुव संधि ट्रांजिस्टर की उत्सर्जक E आधार, B संग्राहक, C क्षेत्र में अपमिश्रित साटक के रूप में होते हैं। मॉसफेट एक ध्रुवीय वोल्टता नियंत्रित 3 टर्मिनल उपकरण है जो IGBT एक प्रकार का ट्रांजिस्टर है।
देखिए ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए मल्टीपल क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए दो आवश्यक तत्व जर्मेनियम सिलिकॉन होते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त तत्व जो होते हैं जर्मेनियम सिलिकॉन होते हैं। ट्रांजिस्टर के निर्माण में डिफ्यूज जंक्शन विधि प्रयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर के निर्माण में डिफ्यूज जंक्शन विधि प्रयोग करते हैं। डिफ्यूज्ड जंक्शन विधि प्रयोग करते हैं ट्रांजिस्टर के निर्माण में। और यह ट्रांजिस्टर एक धारा से संचालित डिवाइस है। ट्रांजिस्टर एक धारा से संचालित डिवाइस है। एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा होता है। एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा होता है। संतृप्त क्षेत्र में एक ट्रांजिस्टर एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। संतृप्त क्षेत्र में एक ट्रांजिस्टर एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। बीजेटी हल्का डोपिंग होता है। बीजेटी जो है कि हल्का डोपित होता है। बीजेटी जो है कि हल्का डोपित होता है। देखिए बीजेटी धारा नियंत्रक उपकरण। बीजेटी जो है कि धारा नियंत्रक उपकरण है। यानी कि यूजेटी ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र उच्चतम तथा न्यूनतम बिंदु के बीच होता है। यूजेटी ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र उच्चतम तथा न्यूनतम बिंदु के बीच दिखता है। एफईटी का होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। एफईटी होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। एफईटी होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। एफईटी क्या है? एक ध्रुवीय उपकरण है। एफईटी 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 एक डिवाइस है जिसमें उच्च इनपुट प्रतिबाधा और वोल्टता नियंत्रक होता है। एफईटी एक उच्च इनपुट डिवाइस है। एफईटी एक डिवाइस है जिसमें उच्च इनपुट प्रतिबाधा और वोल्टता नियंत्रित होता है। आईजीबीटी 3 टर्मिनल होते हैं। संग्राहक उत्सर्जक गेट। आईजीबीटी में आईजीबीटी के 3 टर्मिनल होते हैं। संग्राहक उत्सर्जक गेट। आईजीबीटी के 3 टर्मिनल होते हैं। संग्राहक उत्सर्जक गेट होते हैं। आईजीबीटी का पूर्ण रूप होता है इंसुलेटर गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। आईजीबीटी का पूर्ण स्वरूप होता है इंसुलेटर गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। आईजीबीटी का पूर्ण रूप इंसुलेटर गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होता है। देखिए मॉसफेट उच्च आवृत्ति मॉसफेट का उपयोग उच्च आवृत्ति में करते हैं। मॉसफेट का उपयोग उच्च आवृत्ति में किया जाता है। मॉसफेट का उपयोग उच्च आवृत्ति में किया जाता है। मॉसफेट का उपयोग उच्च आवृत्ति में किया जाता है। ट्रांजिस्टर की शून्य सिंगल वोल्टेज शून्य होते हैं। ट्रांजिस्टर की शून्य सिंगल वोल्टेज शून्य होता है। ट्रांजिस्टर में संग्राहक को पक्ष बायस किया जाता है। ट्रांजिस्टर में संग्राहक को पक्ष बायस किया जाता है। ट्रांजिस्टर में संग्राहक को पक्ष बायस किया जाता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी परत की मोटाई 90% से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी परत की मोटाई कम होती है क्योंकि संग्राहक 90% से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी परत की मोटाई कम होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी परत की मोटाई कम होती है क्योंकि संग्राहक 90% से अधिक इलेक्ट्रॉन पर ग्रहण करता है। तापक्रम बढ़ने पर संग्राहक धारा बढ़ती है। सामान्यतः शून्य से प्रयुक्त प्रवर्धक होते हैं। उभयनिष्ठ प्रवर्धक होते हैं। सामान्यतः रूप से सामान्य और रूप से प्रयुक्त प्रवर्धक उभयनिष्ठ उत्सर्जक होते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 के चिन्ह टर्मिनल को प्रदर्शित करते हैं। उत्सर्जक को 3 चिन्ह करते हैं। देखिए सामान्यतः रूप से प्रयुक्त प्रवर्धक परिपथ है। सामान्य रूप से प्रयुक्त प्रवर्धक परिपथ है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर में तीर के चिन्ह किस टर्मिनल को प्रदर्शित करते हैं? उत्सर्जक को। ट्रांजिस्टर परिपथ जिसमें धारा एवं वोल्टेज प्रवर्धक दोनों प्राप्त
होते हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक होते हैं। ट्रांजिस्टर परिपथ जिसमें धारा एवं वोल्टेज प्रवर्धक दोनों प्राप्त होते हैं उसे उभयनिष्ठ उत्सर्जक कहते हैं। ट्रांजिस्टर से उपलब्ध होता है, ट्रांजिस्टर से धारा प्रवर्धक होता है, वोल्टेज प्रवर्धक होता है, शक्ति प्रवर्धन होता है। ट्रांजिस्टर से धारा प्रवर्धन, वोल्टेज प्रवर्धन, शक्ति प्रवर्धन ये सभी होता है। ट्रांजिस्टर को धात्विक प्लेट पर लगाने का उद्देश्य ट्रांजिस्टर की अत्यधिक ऊष्मा को फैलाना होता है। ट्रांजिस्टर को धात्विक प्लेट पर लगाने का उद्देश्य ट्रांजिस्टर की अत्यधिक ऊष्मा को फैलाना होता है। एक ट्रांजिस्टर में दो पीएन होते हैं। एक ट्रांजिस्टर में दो पीएन होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में मुख्यतः आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक एनपीएन ट्रांजिस्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक कोटर होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है उत्सर्जक से आधार की तरफ। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है उत्सर्जक से आधार की तरफ। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है आधार से उत्सर्जक की तरफ। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है आधार से उत्सर्जक की तरफ। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है आधार से उत्सर्जक की तरफ। ट्रांजिस्टर बनने की विधि है जंक्शन विधि तथा पॉइंट कांटेक्ट विधि होता है। फ्यूज जंक्शन विधि होता है। सिलिकॉन प्लेनर ट्रांजिस्टर होता है। जंक्शन विधि तथा पॉइंटर कांटेक्ट विधि, डिफ्यूजन जंक्शन विधि, सिलिकॉन प्लेटर विधि होता है। एफईटी में दो डोपिंग क्षेत्र होते हैं। एफईटी में दो डोपिंग क्षेत्र के मध्य क्षेत्र कहते हैं। एफईटी में दो डोपिंग क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को चैनल कहते हैं। देखिए प्रवर्धन गुणांक होता है। प्रवर्धक गुणांक तुल्य, ये प्रवर्धक गुणांक तुल्य होता है। ट्रायंगल ये होता है, ट्रायंगल बी डी एस बराबर में ट्रायंगल बी जी एस होता है। प्रवर्धन गुणांक की इकाई रहित होती है। प्रवर्धन गुणांक की इकाई जो है प्रवर्धन गुणांक की इकाई रहित होती है। एफईटी के इनपुट टर्मिनल की प्रतिबाधा Z बराबर 5 ओम होती है। एफईटी के इनपुट टर्मिनल की प्रतिबाधा जो Z बराबर 5 ओम होती है। मॉसफेट का उपयोग डीसी चॉपर में करते हैं। मॉसफेट का उपयोग डीसी चॉपर में करते हैं। धारा नियंत्रण उपकरण बीजेटी धारा नियंत्रण उपकरण है। बीजेटी एक धारा नियंत्रण उपकरण है। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर में यदि आधार उत्सर्जक संधि अग्र अवनति में और आधार संग्राहक संधि पश्च अवनति में हो तो ट्रांजिस्टर का प्रचालन फॉरवर्ड सक्रिय होगा। कट ऑफ क्षेत्र में एक ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच के रूप में कार्य करता है। देखिए कट ऑफ क्षेत्र में ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच के रूप में कार्य करता है। ट्रांजिस्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग किया जाता है? डिफ्यूज्ड जंक्शन विधि और ट्रांजिस्टर के निर्माण में डिफ्यूज जंक्शन विधि प्रयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर के निर्माण में डिफ्यूज जंक्शन विधि प्रयोग करते हैं। एक ट्रांजिस्टर आधारित परिपथ जो इनपुट सिग्नल के आयाम या ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम होता है उसे एम्पलीफायर कहते हैं। एक ट्रांजिस्टर आधारित परिपथ जो इनपुट सिग्नल के आयाम या ऊर्जा को बढ़ाने में सक्षम होता है उसे एम्पलीफायर कहते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर बनाने के लिए दो आवश्यक तत्व होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जर्मेनियम सिलिकॉन प्रयोग करते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जर्मेनियम सिलिकॉन उपयोग करते हैं। एक ट्रांजिस्टर में निम्न वोल्टता शक्ति खपत बिल्कुल निम्न होती है। एक ट्रांजिस्टर में बहुत कम शक्ति खपत होती है। देखिए एक सामान्य आधार
कनेक्शन में धारा प्रवर्धन कारक 0.9 है। यदि उत्सर्जक धारा 0.9 मिली एम्पियर है तो बेस धारा का मान 0.1 मिली एम्पियर होगा। ट्रांजिस्टर के आधार संग्राहक जंक्शन का प्रतिरोध अधिक होता है। ट्रांजिस्टर के आधार संग्राहक जंक्शन का प्रतिरोध अधिक होता है। और ये देखिए सब न्यूमेरिकल है। ये देखिए मॉसफेट के गेट परिपथ की प्रतिबाधा किस कोटि की होती है? 10 की पावर 9 होते हैं। मॉसफेट के गेट परिपथ की प्रतिबाधा 10 की पावर 9 होती है। JFET के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? JFET विशुद्ध होता है। JFET जो है इनपुट परिपथ पक्ष अभिनत में होता है। JFET में इनपुट परिपथ पक्ष अभिनत में होता है। यह वोल्टता नियंत्रण युक्ति है। FET वोल्टता नियंत्रक युक्ति है। इसमें शोर कम होता है। FET में न्यूनतम ड्रेन स्रोत वोल्टेज जिस पर ड्रेन धारा अनिवार्य रूप से नियत हो जाती है, इसे किस रूप में जाना जाता है? पीछा वोल्टेज के होता है। FET न्यून ड्रेन स्रोत वोल्टेज जिस पर ड्रेन धारा अनिवार्य रूप से नियत हो जाती है, इसे किस रूप में जाना जाता है? इसे पिच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। FET में वोल्टेज में वो टर्मिनल जिसके माध्यम से चैनल में बहुसंख्यक वाहकों का प्रवेश होता है उसे स्रोत बोलते हैं। FET वह टर्मिनल जिसके माध्यम से चैनल में बहुसंख्यक वाहकों का प्रवेश होता है उसे स्रोत बोलते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय इंडिया।